दोस्तों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के प्रीवियस ईयर के सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस। और इसमें हम लोग लगभग सारे ही क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों में सीबीएसई बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सीखने वाले हैं। टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, पूरा कंप्लीट देखें। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स में आए हुए प्रॉब्लम्स है वो आपसे आराम से बन जाएंगे। उस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ इज मैपिंग फ्रॉम आर टू आर fx is equal to x into e to the power x is increasing। आपको इंटरवल बताना जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो क्या करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए? तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, अगर आपने बिल्कुल भी बेसिक नहीं जानते हैं तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का वहां से पूरा बेसिक को जान लीजिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जब आप प्रीवियस लेक्चर ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, इसका डेरिवेटिव करेंगे पहले फंक्शन का। फंक्शन गिवन है हमारे पास x इंटू ई की पावर x। इसका एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो पहले x का डेरिवेटिव 1 ई की पावर x एज इट इज प्लस x एज इट इज रहेगा ई रेस टू दी पावर x का ई रेस टू दी पावर x। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? ई रेस टू दी पावर x। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस x। ये हो गया हमारे पास एफ डैश एक्स। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग? अब इसके बाद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए जो एफ डैश एक्स है ना, वो ग्रेटर देन 0 करते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे फॉर इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। इसका मतलब e टू द पावर x 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये तो पॉजिटिव होता ही है, आपको चाहिए दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, जिसमें ये पॉजिटिव होता ही है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको अगर पॉजिटिव हो जाए तो हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव चीज को इनइक्वालिटी में वैसे भी अपन छोड़ देते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो हमने इसको छोड़ दिया, ये बच गया सिर्फ। तो 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, इट मीन्स x ग्रेटर देन -1। -1 से बड़ी वैल्यू, और -1 से बड़ी कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी। ये इंटरवल आया जिसमें हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन वाले ने दिया है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू 10x माइनस 4x और x बिलोंग्स टू 0 से π/2, 0 टू π/2 लिखा हुआ है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंटरवल 0 से π/2 ही लेना है। तो पहला काम वही, किसी भी फंक्शन को अगर आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूफ करना चाहते हैं तो एक बार उसका डेरिवेटिव कीजिए, और इंक्रीजिंग के लिए उस डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 करके इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 करके इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो पहला काम तो वही डेरिवेटिव। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं। तो एफ एक्स हमारे पास गिवन क्या है? एफ एक्स गिवन है 10x माइनस 4x, ये दिया हुआ है। और x किसके बीच में है? 0 से π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है। तो अब हम जरा इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स, और 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4। अब लिखते हैं यहाँ पे 4 इंक्रीजिंग। पहले इंक्रीजिंग की बात कर लेते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग एक ही बात है। इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इट मीन्स sec स्क्वायर एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इसमें इसके फैक्टर बना दिया हमने। फैक्टर बन गया एक्स sec एक्स माइनस 2 एंड
sec x +2 ग्रेटर देन 0। अब अगर इसको हमने ऐसा किया है तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको ग्राफ बना के चेक करेंगे। तो यहाँ से अगर देखते हैं आप, ये sec x 0 से बड़ा, 0 से बड़ा होने का मतलब हुआ दो ब्रैकेट और 0 से बड़ा, छोटे रूट से छोटा और बड़े रूट से बड़ा, ये इसका मतलब हुआ। इसका मतलब हमारे पास जो sec x होगा वो sec x ग्रेटर देन 2 यूनियन sec x लेस देन -2 होगा। छोटे रूट से छोटा और बड़े रूट से बड़ा। आपको दो मैं इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जब भी इनइक्वालिटी में दो ब्रैकेट आए, जैसे x माइनस ए और x माइनस बी आए, दो ब्रैकेट हो, ठीक है, दो ही ब्रैकेट होना चाहिए। और इनइक्वालिटी में अगर ग्रेटर देन का साइन आ रहा है तो डायरेक्ट मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। जब भी ग्रेटर देन का साइन आए और दो ब्रैकेट हो इनइक्वालिटी में, तो आंसर होगा छोटे रूट से छोटा और बड़े रूट से बड़ा। अब हम यहाँ थोड़ा सपोज कर लेते हैं कि a इज ग्रेटर देन b, मान लेते हैं कि ये b से बड़ा है, तो आंसर क्या होगा, डायरेक्ट इसका छोटे रूट से छोटा का मतलब b से छोटा यूनियन बड़े रूट से बड़ा, माने सॉरी a से बड़ा, ये हमारा आंसर होगा। और यही बात अगर लेस देन में लिखा होता, मान लो ये लिखा होता x माइनस ए एंड x माइनस बी लेस देन 0, लेस देन 0 होने पे आंसर हो जाता दो ही ब्रैकेट हो, और लेस देन हो तो आंसर होता है छोटे रूट से बड़ा रूट। तो आंसर होगा छोटे रूट से बड़ा रूट का मतलब हो गया, छोटा हमने b को बोला है तो b से लेके a, ये हमारा आंसर। ये डायरेक्ट तरीका होता है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का। तो उसी तरीके से मैंने इसको लिखा है, छोटे रूट से -2 से छोटा और +2 से बड़ा। अब आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी आए ना, तो आपके पास सबसे बेस्ट मेथड है ग्राफ। ग्राफ बना लीजिए और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम sec x का ग्राफ बना लेते हैं। आइए, अब sec x का ग्राफ कैसा बनेगा वो हम इधर देखते हैं। sec x का ग्राफ बनाना, और वो भी सिर्फ ट्राई कर रहा है। तो sec x का ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आई होप कि आपको sec x का ग्राफ आता होगा। ये 0 होता है जगह और ये π/2 होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये लाइन बना दिया 1 और इधर लाइन बना दिया हमने -1। आपको पता होगा sec x का ग्राफ और cosec x का ग्राफ -1 से नीचे और +1 से ऊपर ही बनता है। तो हम तो 0 से π/2 के बीच में सिर्फ ग्राफ बनाना चाहते हैं। हमारे पास जो sec x का ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, पर हमें ये पूरा ग्राफ नहीं लेना है। मुझे सिर्फ ग्राफ जो है ना इधर का चाहिए, 0 से π/2 के बीच का, सिर्फ इधर वाला ग्राफ चाहिए। समझ में आ रही बात? तो मुझे सिर्फ इस ग्राफ का मतलब, इस ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है, माने ये ग्राफ मेरे काम का नहीं है। समझ में आ गई बात? ये ग्राफ मेरे काम का नहीं है, मुझे सिर्फ इतने से ग्राफ के बारे में सोचना है। तो अब मैं आता हूँ इधर, इतने से ग्राफ के बारे में सोचता हूँ। तो हमारे पास क्या दिया, दो वैल्यू, एक तो -2 से छोटा और एक +2 से बड़ा। तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम ये है कि -2 से छोटा तो नीचे होगा, और वो हमारे इंटरवल में 0 से π/2 में आ ही नहीं रहा है। तो मतलब -2 के बारे में सोचना भी नहीं है, सिर्फ +2 के बारे में सोचो। तो मैं यहाँ पे +2 वाली लाइन बना रहा हूँ कि अगर ये 1 है तो ये लाइन 2 हो जाएगी। ये +2 की लाइन है। अब मुझे, अगर ये +2 है तो sec की वैल्यू 2 कब होती है, sec की वैल्यू होती है 2π/3 पे, ये आप जानते हैं, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, तो यहाँ से ये तो मेरे काम का है ही नहीं, sec का ग्राफ मेरे इंटरवल में -2 से छोटा तो आ ही नहीं रहा है, तो मुझे सिर्फ sec x ग्रेटर देन 2 को सोचना है। sec x ग्रेटर देन 2 का मतलब ये होगा, अच्छा ये वाला ग्राफ मेरे काम का है ही नहीं, ये मेरे ग्राफ काम का नहीं है, तो मुझे सिर्फ जो मेरे पास एरिया बचा हुआ है ना, वो यही ग्राफ में सोचना है। और ये ग्राफ में 2 से बड़ा, 2 से बड़ा माने ये रहा x, ये रहा x की वैल्यू, y की वैल्यू 2, इससे ऊंचा ग्राफ कितना काम में आ रहा है, आप कहोगे सर सिर्फ ये ग्राफ काम में आ रहा है, और ये ग्राफ काम में आ रहा है, तो इस ग्राफ के लिए x किसके बीच में हमारा, π/3 से π/2 के बीच का मतलब जो फंक्शन है हमारा वो इंक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा, इंक्रीजिंग होगा हमारे पास। इंक्रीजिंग का जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू π/3 से π/2, π/3 टू π/, इस इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा। अब आते हैं डिक्रीजिंग के लिए, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा।
अब सेकंड इसने बोला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देखिए फॉर डिक्रीजिंग ग्राफ तो यही बनेगा, डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। लिख लेते हैं ऐसे, एफ डैश एक्स लेस देन 0। एफ डैश एक्स क्या दिया था हमारे पास, ये रहा सेक स्क्वायर, मैंने ये लिखा हुआ है। इसका फैक्टर बनाने के बाद ये बन गया हमारे पास सेक एक्स -2 इंटू सेक एक्स प्लस 2 लेस देन 0। तो सही, दो ब्रैकेट आ रहे हैं और लेस देन का साइन, तो देखो आप ये आंसर क्या होगा, छोटे रूट से बड़ा रूट। तो इन दोनों में +2 और -2 में छोटा कौन है, -2। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ से, सेक एक्स किसके बीच में बिलोंग करेगा, सेक एक्स बिलोंग करेगा -2 से 2 के बीच, -2 से 2 के बीच। अब -2 से 2 के बीच, ये -2 कहीं इधर आया होगा, ये -2, तो -2 से 2 के बीच का ग्राफ लेना है मुझे। 5/2 ग्राफ में इतना सा ग्राफ है, और जो इतना सा ग्राफ काम में आ रहा है उसमें एक्स किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, 0 से π/3। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास x बिलोंग्स टू 0 to π/3, इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग हो। ये आ गया इंटरवल हमारे पास इंक्रीजिंग का, और ये आ गया हमारे पास डिक्रीजिंग का। बहुत सिंपल है ग्राफ, अगर आपको बनाना आता है तो। और ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड ग्राफ ही है। और सिंपल सिंपल साइन कॉस टेन कॉस सेक इनके तो ग्राफ आई थिंक कि आपको आते होंगे। चलिए अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाते हैं। और इसमें क्वेश्चन वाले ने बोला है कि so that the function this is decreasing in the interval -3 to 0 union 0 to 3। इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो आइए, फंक्शन क्या लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है x/3 प्लस 3/x। तो मैंने पहले, जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले डोमेन देखते हैं। सबसे पहला काम डोमेन। तो आप डोमेन में देख रहे हो, आप सारे रियल नंबर ले सकते हो, बस ये x 0 नहीं होना चाहिए। का मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे को ध्यान में रखना है कि 0 नहीं लेना है। इसका मतलब जो इसका डोमेन आएगा, पहले आप डोमेन ही निकाल लेंगे, तो डोमेन आएगा ऑल रियल एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के सारे रियल नंबर आएंगे। अब आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए इसका एक बार डेरिवेटिव कर लीजिए। तो एफ डैश एक्स, x/3 का डेरिवेटिव 1/3 -1/x का -1/x², ये हो जाएगा -3/x²। ये हो गया डेरिवेटिव। आपको डिक्रीजिंग चाहिए तो डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 करना पड़ेगा। लिख देते हैं फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स लेस देन 0, ये रहा एफ डैश एक्स, तो 1/3 -3/x² इज लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करते हैं फैक्टर बना के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनका। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x² -9/3x² लेस देन। अब आप देख पा रहे हैं ये पॉजिटिव नंबर है, x² भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव, और साथ में x 0 नहीं है। तो हम चाहे तो 3x² से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। और ऊपर वाले x² -9 का फैक्टर x -3 और x +3 लेस देन। अब हमारा जो आंसर आएगा यहाँ से, वो हमारे पास क्या आंसर देने वाला है। आप कहेंगे सर लेस देन 0 है, का मतलब आंसर होगा छोटे रूट से बड़ा रूट। छोटे रूट से बड़ा रूट का मतलब x बिलोंग्स टू -3 to 3, ये हमारा आंसर होगा। बट लफड़ा ये है कि -3 से 3 के बीच में 0 भी आता है, जिसको हमारे को नहीं लेना है, ये हम पहले ही बोल चुके हैं। तो 0 नहीं लेना है तो 0 को हटा दो। इसका मतलब -3 से 0 जाएंगे, यूनियन फिर हम चले जाएंगे 0 से 3 पर। और यही हमारे को सॉल्व करना था। या फिर आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -3 से 3 चले गए एक्सेप्ट 0, 0 को हटा दिया। आप चाहो तो इनइक्वल वो नंबर लाइन बना के करोगे, तब भी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, हम इस लेक्चर में बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। आपके लिए पूरी क्लास इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू दिस +1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स एक्स ग्रेटर देन 0। ये एक्स ग्रेटर देन 0 में इंक्रीजिंग होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। जो भी फंक्शन दिया हुआ है पहला काम उसका डेरिवेटिव, तो एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स माइनस वन ई की पावर एक्स प्लस वन। डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो एफ डैश एक्स, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले इसका डेरिवेटिव 1 इंटू ई की पावर एक्स प्लस, अब ये एज इट इज रहेगा एक्स माइनस वन, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, वन का डेरिवेटिव 0। इन दोनों में से हमारे को ई की पावर एक्स कॉमन मिल गया, यहाँ होगा 1 प्लस एक्स माइनस वन एफ डैश एक्स, ये प्लस वन और ये माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू बन गया एक्स इंटू ई की पावर एक्स। ये हमारे पास आ गया एफ डैश एक्स। अब आपको क्या करना था, इंक्रीजिंग, तो अब हम लिख देते हैं यहाँ पे फॉर इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये रहा एफ डैश एक्स, एक्स इंटू ई की पावर एक्स ग्रेटर देन 0। अब आपको लाना क्या है, पॉजिटिव, इसको देखो पॉजिटिव चाहिए और ये पॉजिटिव होता है हमेशा, तो पॉजिटिव को किससे मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आ जाए, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव से, तो मतलब इस एक्स को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आपको चाहिए, और अगर पॉजिटिव चाहिए और ये पॉजिटिव होता है तो जरा सोचो कि पॉजिटिव को किससे मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव से, इसका मतलब एक्स कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव, का मतलब एक्स कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव। यही तो हमारे को प्रूफ करना था कि एक्स ग्रेटर देन 0 में क्या होगा, इंक्रीजिंग। क्या प्रूफ, बहुत सिंपल। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन वाले ने बोला है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपको वो इंटरवल बताना जिसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। और आप देख पा रहे हैं इस तरह के जो पॉलिनोमियल फंक्शंस है ना, 4 डिग्री 3 डिग्री, उस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आए हुए हैं सीबीएसई एग्जाम्स के अंदर। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत आसान है, मतलब इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ सिंपल भी है, ये मुश्किल नहीं है। आइए इनको करना क्या है, आप एक बार इसका डेरिवेटिव कर लीजिए। तो इसका डेरिवेटिव एक बार हम कर लेते हैं। फंक्शन तो दिया हुआ हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12। इसका एक बार डेरिवेटिव किया एफ डैश एक्स, ये हो गया 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, और इसका 0, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और बाकी के जो टर्म बच गए हमारे पास एफ डैश एक्स इक्वल टू हो गया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। अब आपको इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर हमारे को क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर बनाने के लिए x की वैल्यू पुट करके देखते हैं, जो इसको 0 बना देगा वो हमारा एक फैक्टर होगा। तो आप इसमें रख के देखो x की वैल्यू 1 2 -2 3, आप देखोगे इसमें 2 रखने पर एक फैक्टर 0 बन रहा है, इसका एक फैक्टर 2 रखने पे 0 आ रहा है। जैसे यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, यहाँ पे 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा -20, और ये प्लस का 24, ये मिलके हो गया 32, और ये मिलके भी हो गया 32 माइनस का, तो कैंसिल आउट होकर 0 बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि -2x, x इज इक्वल टू 2 रखने पे 0 है, इसका मतलब x माइनस 2 इसका एक फैक्टर, एक फैक्टर तो आ गया x माइनस 2। अब बाकी इससे इसको डिवाइड कर दो और अगली टर्म लाओ। तो अब डिवाइड कैसे करेंगे, सोचो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब आ जाए, तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अब एक्स स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई करने पर ये तो हो गया एक्स क्यूब, इससे करेंगे तो -2x। अब इसमें से इसको माइनस किया जाता है, तो माइनस करेंगे तो माइनस का और ये प्लस का, इन दोनों को सॉल्व करो, ये तो कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -x², और ये माइनस का 10x प्लस का 24। अब जरा सोचो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -x² आ जाए, तो आप बोलोगे सर -x। तो देखो आप -x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ये -x², इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2x, साइन चेंज कर दिया माइनस माइनस, और ये प्लस हो गया कैंसिल आउट,
इसको सॉल्व किया तो माइनस का 12x प्लस 24। अब सोचो किससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12 आ जाए, तो आप बोलोगे अब तो -12 से मल्टीप्लाई। अब -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा कैंसिल आउट होगा। देखो मल्टीप्लाई करके, माइनस का 12x और प्लस का हो जाएगा 24, और आप जैसे इसमें से इसको माइनस करोगे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये इसके फैक्टर बन गए। तो मैं मिटा देता हूँ। अब हम आते हैं हमारे, अब इसके भी फैक्टर बना लेते हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे, देखिए x माइनस टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मल्टीप्लाई करने पे -12, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 1। ऐसे नंबर कौन से हैं, ऐसे नंबर है 4 और 3, माइनस का 4 और प्लस का 3। तो आंसर हो गया x -4 इंटू एक्स प्लस 3। ये हमारे को इसके फैक्टर मिल गए। ये हमारा फाइनल एफ डैश एक्स आया है। अब हम लिखते हैं 4 इंक्रीजिंग। पहला बात करते हैं हम लोग 4 इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ये रहा एफ डैश एक्स, लिख दो यहाँ पे एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अब इसको नंबर लाइन बनाओ और नंबर लाइन पे इन वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। इन वैल्यूज को पुट करोगे तो नंबर लाइन पे वैल्यू आई है -3 प्लस 2 प्लस का 4। अब सारी वैल्यू में सारे हर ब्रैकेट में एक्स पॉजिटिव है और सबकी डिग्री ऑड है, तो ऑल्टरनेट साइन चेंज होंगे। पहला साइन प्लस माइनस प्लस माइनस। अब मुझे चाहिए ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव एरिया, ये वाला और ये वाला। ये एरिया आएगा जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में आ गया, x बिलोंग्स टू -3 टू -3 टू 2 यूनियन 4 टू इंफिनिटी, 4 टू इंफिनिटी। इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब हम आते हैं डिक्रीजिंग के लिए, सेकेंड पॉइंट, फॉर डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए क्या करोगे, एफ डैश एक्स लेस देन 0। एफ डैश एक्स क्या दिया है, ये रहा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन 0। अब इसको जब नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो सेम सिचुएशन बनेगी, और सेम सिचुएशन बनेगी तो हमारे को चाहिए क्या, को चाहिए लेस देन 0 माने नेगेटिव एरिया। तो नेगेटिव एरिया कौन सा आ रहा है, ये वाला और ये वाला। तो इस इंटरवल में जो मैंने पिंक वाला एरिया बताया है ना आपको, इस एरिया में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग के लिए हमारा आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 2 टू 4, 2 टू, ये इंटरवल आ गया जिसमें फंक्शन डिक्रीजिंग हो। होप कि आपको समझ में आया होगा। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार बार कराऊंगा, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि एग्जाम में आपसे गलत ना हो। कम से कम ऐसा क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए जो पॉलिनोमियल हो। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सॉल्व करना है, और सेम देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूफ करना है। सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन है। तो आइए पहले इसका एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं। फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है -2x³ -9x² -12x + 1। एक बार डेरिवेटिव किया एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा -6x² -18x -12। इन सब में से अगर आप ध्यान से देखोगे -6 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बनेगा, -6 कॉमन लेंगे तो x² माइनस प्लस हो जाएगा 3x + 2, साइन चेंज हो गया। अब इसके बना लेते हैं फैक्टर, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -6 स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -2, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे +3। ऐसे नंबर 2 और 1, तो फैक्टर हो गया इसका x + 1 और x + 2। देखिए कभी भी है ना, आप इसको जीरो मत पुट करना, जीरो पुट करके क्रिटिकल पॉइंट मत निकालना, आप तो सीधा जो डेफिनेशन है ना उससे सॉल्व करना, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन गलत होने के बहुत चांसेस है। कई बार
कई बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि आप इसको इक्वल टू 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालो, फिर मैं इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखो, तो गलती होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उस केस में हम लोग माइनस को कंसीडर नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये गलती आप मत करना, आप तो सीधे ही इंक्रीजिंग के लिए इसको ग्रेटर देन 0 करके इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 करके और इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। आप इक्वल टू 0 करना ही मत, गलती नहीं होगी आपसे। अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में, फॉर इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए हो जाएगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये रहा एफ डैश एक्स, यहाँ लिख दीजिए। तो -6x+1 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब देखिए, अब ये -6 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ को हटाने के लिए, तो -6 से जब डिवाइड करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये आ गया लेस देन 0। अब आपको मालूम है, अभी मैंने ट्रिक्स बताई थी, वो दो ब्रैकेट हो और इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हो, तो लेस देन का आंसर होगा तो क्या करेंगे, लेस देन होने पे छोटे रूट से बड़ा रूट, सीधा आंसर। आप चाहो तो डायरेक्ट कर लो छोटे रूट से बड़ा रूट, या आप चाहो तो नंबर लाइन पे प्लॉट करके करो। जैसे नंबर लाइन पे आप प्लॉट करेंगे तो क्या बनेगा, की वैल्यू आएगी -2 और यहाँ से आएगा -1। अब यहाँ राइट साइड में आप प्लस पुट करेंगे, फिर यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस। अब देखो लेस देन है या ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी का साइन देखो, आप कहोगे सर लेस देन है, लेस देन है तो क्या बनेगा आंसर, माइनस वाला। कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग आ गया फंक्शन, x बिलोंग्स टू -2 टू -1, इस इंटरवल में हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब आते हैं हम लोग डिक्रीजिंग के लिए, सेकंड पॉइंट, फॉर डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए, तो एफ डैश एक्स हमारे पास ये दिया हुआ है, ये रहा, ये लिखा हुआ है -6 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0। आपको मालूम है -6 को हटाने के लिए माइनस से डिवाइड, तो माइनस से जैसे डिवाइड करोगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी फिर चेंज, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, तो जो लेस देन है वो क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन। फिर जब इस सेम चीज को नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो यही कंडीशन आएगी, और इनइक्वालिटी का साइन क्या आ रहा है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन आने का मतलब आंसर कौन सा होगा, पॉजिटिव एरिया, ये वाला और ये वाला। आंसर हो गया हमारे पास x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी, या आप बोल सकते हो छोटे रूट से छोटा और बड़े रूट से बड़ा। छोटा रूट -2 आएगा, -2 से छोटा, और बड़ा रूट आएगा -1 ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार आ चुके हैं, गलती नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए जब भी लॉग का या इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, पहला काम तो आप डोमेन निकाल लीजिए। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, डोमेन। जैसे हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल टू -3 log 1 प्लस एक्स प्लस 4 log 2 प्लस एक्स -4 अपॉन 2 प्लस एक्स। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल लाने से पहले आपको इसका डोमेन निकालना जरूरी है, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि एक्स हमारा किसके बीच में बिलोंग कर रहा है। उसी के बीच का में जो फंक्शन होगा ना, उतना ही ग्राफ बनेगा, डोमेन के जितना ही, उसी में हमारे को देखना है कि वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इसलिए आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन में गलती ये बात मत करना कि डोमेन बिना निकाले आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर लो, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। पहले डोमेन निकालेंगे। अब यहाँ आते हैं फॉर डोमेन। आपको पता होना चाहिए कि डोमेन के लिए लॉग में जो यहाँ लिखा हुआ वैल्यू है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, और इसको देखने पर ये 0 नहीं होना चाहिए। आइए हम इसको देखते हैं डोमेन के लिए। 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब x ग्रेटर देन -1। सेम यहाँ से 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब x ग्रेटर देन -2, और साथ में x की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए। तो आप इन दोनों को देख रहे हो, -2 वैसे भी नहीं है क्योंकि हम -2 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं। अब जरा मुझे सोच के बताओ, इन दोनों से कॉमन एरिया लेना है आपको,
दोनों से कॉमन एरिया लेना है, तो एक कह रहा है कि मुझे -1 से बड़ी वैल्यू चाहिए, एक ये दूसरा कह रहा है कि मुझे -2 से बड़ी वैल्यू चाहिए। तो दोनों का कॉमन एरिया कौन सा आया, ये वाला। का मतलब जो फाइनली हमारे पास डोमेन आया है, वो डोमेन आ चुका है इसका -1 टू इन्फिनिटी। का मतलब जो आपके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में फंक्शन में इंटरवल आएगा, वो -1 से छोटा आप ले ही नहीं सकते। ये ध्यान रखिएगा, -1 से इन्फिनिटी के बीच आने वाला आंसर ही हम केवल इंक्लूड करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास डोमेन। अब इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सॉल्व करेंगे। तो अब मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ एक बार। तो ये हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -3 एज इट इज, लॉग का डेरिवेटिव होगा 1/x, और x+1 का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे हैं। प्लस 4/2 प्लस एक्स, और फिर 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -4, और 1/x+2 का डेरिवेटिव -1/x², 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस से प्लस, और ये आएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, तो हम उसको लिख भी नहीं रहे। अब इसके फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसके एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसका इसमें डिवाइड किया तो 2 प्लस एक्स आए होल स्क्वायर, तो इससे मल्टीप्लाई, ये हो गया 2 प्लस का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू, इससे 2 प्लस एक्स एक बार कट जाएगा, एक बार बचेगा, और 1 प्लस एक्स वो इससे मल्टीप्लाई, 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स प्लस, इससे डिवाइड किया पूरा कट गया, 1 प्लस एक्स का 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू 1 प्लस एक्स। अब जरा इसको और सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स इक्वल टू का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, और साथ में माइनस से मल्टीप्लाई करो -3, तो ये होगा 4 इंटू -3 माइनस का 12, फिर आएगा आपके पास 4x का -3 से मल्टीप्लाई माइनस का 12x, फिर ये होगा x², -3 से मल्टीप्लाई होके -3x², फिर इनका मल्टीप्लाई करना है अपन, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, दोनों का x² प्लस 3x प्लस 2, तो x² का 4 से मल्टीप्लाई प्लस 4x, और जो 3x आएगा उस 3x का 4 से मल्टीप्लाई 12x, और फिर आएगा +2 का 4 से मल्टीप्लाई 8। कैलकुलेशन आप देख लेना कहीं गलत ना हो जाए मुझसे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 प्लस 4x, और अपॉन में 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाले को जरा और सिंप्लीफाई करो, एफ डैश एक्स² वाली टर्म देखते हैं, 4x² माइनस 3x² प्लस x²। अब x वाली टर्म ढूंढो, तो देखो प्लस का 12x माइनस 12x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा सिर्फ हमारे पास प्लस का 4x। अब जरा और देखते हैं, तो अब कांस्टेंट टर्म 4 प्लस 12 और -12 कैंसिल हो गया, और यहाँ आ गया 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर से x कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x+4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन में, ये तो हो गया डेरिवेटिव करने के बाद फैक्टर वगैरह बना लिया। अब आते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमारे को चेक करना है। और तो इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये रहा एफ डैश एक्स, यहाँ लिख दो, तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास x इंटू x+4 फोन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन। तो आपको मालूम है ये किसी का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव को इनइक्वालिटी में छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना पड़ेगा x की वैल्यू -2 नहीं है, तो हम वैसे ऑलरेडी जो हमारा डोमेन है ना -1 से बड़ा ले रहे हैं, -2 को वैसे भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसको छोड़ सकते हैं हम। तो ये मैंने x+2 के होल स्क्वायर को इंक्लूड नहीं किया, हटा दिया, तो हमारे पास अब क्या बचा सिर्फ पूरी कहानी में x+4
4/1 प्लस एक्स ग्रेटर देन। अब इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे सबसे छोटा वैल्यू माइनस, उसके बाद माइनस, उसके बाद जी। सारे ऑड पावर ब्रैकेट है, सबकी पावर जो ब्रैकेट है वो ऑड है। प्लस साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस। और एक सबसे बड़ी फायदे की बात, मजे की बात यह है कि मुझे -1 से इधर का एरिया लेना ही नहीं है। इधर वाला एरिया मेरे काम का, क्योंकि मेरे डोमेन में नहीं आता है। मुझे तो -1 से इन्फिनिटी के बारे में सोचना है। तो अब यहाँ से डायरेक्ट हमारा आंसर बन जाएगा। और वो क्या बनेगा, देखिए अब आंसर बनेगा हमारे पास। यहाँ से हमको तो चाहिए इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव एरिया, माने ये एरिया आया इंक्रीजिंग के लिए आंसर हो गया 0 टू। इस इंटरवल में फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। अब आ जाते हैं डिक्रीजिंग के लिए। सेकंड पॉइंट फॉर डिक्रीजिंग। तो देखिए अब डिक्रीजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डिक्रीजिंग के लिए आप लेस देन जीरो करेंगे, सेम प्रोसेस, लेस देन लेस देन लेस देन। तो यहाँ लेस देन आएगा, लेस देन आने का मतलब नेगेटिव एरिया आंसर, -1 से 0। -1 से 0 में फंक्शन क्या हो गया, तो ये एक्चुअल में हमारा आंसर आया जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। अगर आपने मान लीजिए ये डोमेन नहीं निकाला होता तो आपका इंक्रीजिंग इसमें भी आता और इसमें भी आता, डिक्रीजिंग इधर भी आता और इधर भी आता, और आप गलत कर चुके होते कुछ। इसीलिए ध्यान रखिएगा, लॉग वगैरह का जब भी क्वेश्चन आता है ना, जब थोड़ा भी उटपटांग सवाल आता है जिसका डोमेन आर नहीं होता है, आप पहले डोमेन निकालिए, उसके बाद इंक्रीजिंग तरफ जाएंगे। ये आपको थोड़ा केयरफुली काम करना है। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, ये आपको प्रूव करना है। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x³। तो पहले तो इसका डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन में क्वेश्चन वाले ने खुद ही बोल रखा है कि एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, तो मतलब इसका डोमेन तो आ गया है ऑल रियल एक्सेप्ट 0। डोमेन में 0 नहीं है, 0 को छोड़ के आपको आंसर देना है। तो अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², और 1/x³ का डेरिवेटिव होगा माइनस का 3/x⁴। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब अपन क्या करते हैं, इसका एलसीएम वगैरह ले लो। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, 3 तो आ गया इसमें से कॉमन, एलसीएम लिया तो हो गया x⁻6 - 1/x⁴। ये हो गया हमारे पास फैक्टर। फिर इसके फैक्टर बनाते हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3, इसको लिख लेता हूं मैं x² x³ का स्क्वायर, x³ -1² और इसमें मैं a² - b² का एक बार फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3, और ये बन गया x⁻1 एंड x³ + 1 डिवाइडेड बाय x⁴। फिर इनके और फैक्टर बना लिए हमने, a³ - b³ के फॉर्मूले से और a³ + b³ से। a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो यही आएगा। और इसको जब a³ + b³ के होल क्यूब a + b के a³ + b³ से ओपन करोगे तो ये बनेगा x+1 इंटू x² - x+1 डिवाइडेड बाय x⁴। अब हम और थोड़ा इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू x-1 x+1, इनको एक साथ लिख लेते हैं x-1 x+1। और जब आप इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों को मैं नीचे लिख देता हूँ इसको। तो यहाँ से बनेगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू x-1 x+1 इंटू x² प्लस
एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4। अब हम फैक्टर बना चुके हैं, इससे ज़्यादा इसका फैक्टर बनेगा नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए वही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देते हैं। फर्स्ट फोर इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये रहा एफ डैश एक्स, तो 3x माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन जीरो। अब जो पॉजिटिव चीजें होंगी उसको इनइक्वालिटी में हम लोग छोड़ देंगे, जरूरत ही नहीं उसकी। तो आप देखिए पहले तो 3 पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी में इसका कोई जरूरत नहीं है, आराम से क्वेश्चन इसके बिना बनेगा, छोड़ दो। ये एक्स की पावर 4 पॉजिटिव होता है, इसको भी छोड़ दो, बट ध्यान रखना छोड़ने से पहले एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। हम पहले डिसाइड कर चुके हैं एक्स इसके डोमेन में जीरो नहीं है, मतलब इसको भी छोड़ सकते हैं। ये भी पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, किसी भी क्वाड्रेटिक का फैक्टर अगर ना बने तो हम सीधे डी चेक कर लेते हैं। डी अगर नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक कैसी होगी? पॉजिटिव। तो इसका डी चेक कर लीजिए आप। डी कैसे हो, क्या चेक करेंगे? डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप देख पा रहे हैं डी नेगेटिव आ रहा है और ए कितना है इसका? वो आ रहा है 1, जो कि पॉजिटिव है। मीन्स हम ये कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पूरी पॉजिटिव। सेम इसमें भी आप चेक कर लीजिए, इसका भी डी नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव हो गए। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव, और इन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं। और चाहिए कि आपको पॉजिटिव, पॉजिटिव को किससे मल्टीप्लाई करो? पॉजिटिव है, आप कहोगे सर पॉजिटिव से, यानी इसको दोनों को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। तो सोचो जब इनको हम हटा रहे हैं तब भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। हम इसका मतलब जब भी पॉजिटिव चीजें मिलेगी इनइक्वालिटी में छोड़ देंगे। तो एक्स माइनस वन एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो, सिर्फ इतना सा हिस्सा रह गया सॉल्व करने के लिए। तो आपको पता है ग्रेटर देन जीरो है, छोटे रूट से छोटा बड़े रूट से बड़ा, दो ब्रैकेट है इसलिए। या फिर आप नंबर लाइन बना लो, एक्स की वैल्यू आएगी -1 और ये +1, प्लस माइनस प्लस। ग्रेटर देन है इसलिए कौन सा एरिया आंसर होगा? तो ग्रेटर देन है इसलिए आंसर होगा पॉजिटिव एरिया, ये वाला और ये वाला। तो इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में हो गया? x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इस इंटरवल में फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग। इसी तरह से अगर आप डिक्रीजिंग की बात करोगे और डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैसे भी आपको पता है ऑल्टरनेट ऑर्डर में होते हैं। तो फंक्शन अगर इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग के लिए आप क्या करेंगे? एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, सेम प्रोसेस चलेगा। यहाँ से कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से ग्रेटर देन की जगह लेस देन आता जाएगा, तो लास्ट में आपको ये सिचुएशन मिलेगी और यहाँ पे लेस देन जीरो होगा। लेस देन जीरो होने का मतलब नेगेटिव एरिया, -1 to 1। आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -1। इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा और इस इंटरवल में। देखिए हमने एक क्वेश्चन को भी बहुत आराम से सॉल्व कर लिया है, बस डोमेन का थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन बन जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन वाले ने दिया है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फिर से पॉलिनोमियल को का क्वेश्चन आया और दिल्ली 2014 का क्वेश्चन। आप एक बार इसका डेरिवेटिव कर लीजिए। तो एफ डैश एक्स डायरेक्ट कर रहा हूं मैं डेरिवेटिव इसका, 12x³ माइनस 12x² माइनस का 24x प्लस 5 का 0। इन दोनों में से अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे लगता है कि इसमें से 12x कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा? x² माइनस x और माइनस का 2, ये बच गया। अब यहाँ से ये 12 अपनी जगह, x भी, इनके हमने बना लिए फैक्टर। इसके फैक्टर बनाओगे तो फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 2 एंड x प्लस 1। ये फैक्टर बन गया, यानी एफ डैश एक्स आ चुका है। अब एफ डैश एक्स आने के बाद क्या करेंगे हम लोग? कि वही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फर्स्ट फॉर इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये रहा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो कर दो, 12x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1
ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे प्लॉट करो, वैसे भी 12 को छोड़ देंगे, पॉजिटिव है, तो वैल्यू आएगी हमारे पास -1 0 2। ये वैल्यू आई है यहाँ से। राइट साइड में प्लस माइनस, क्योंकि सारे डिग्री ऑड है और सब में x पॉजिटिव है। ग्रेटर देन आ रहा है मतलब कौन सा एरिया आंसर होगा? ग्रेटर देन आने का मतलब पॉजिटिव एरिया, ये वाला और ये वाला। और हमारे पास डोमेन x बिलोंग्स टू r है, पॉलिनोमियल, इसलिए आंसर क्या हो गया यहाँ से? तो हो गया x बिलोंग्स टू -1 to 0, -1 to 0 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, 2 to इन्फिनिटी। ये इंटरवल आया जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। सेकंड, अब आते हैं डिक्रीजिंग के लिए। और डिक्रीजिंग, अगर डिक्रीजिंग की बात की जाएगी तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0। तो एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास? ये रहा 12 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0। सेम प्रोसेस से सॉल्व होगा, यही नंबर लाइन बनेगी। अब डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में हो जाएगा? आप कहोगे सर डिक्रीजिंग हो जाएगा इस इंटरवल में, ये जो माइनस वाला एरिया आ रहा है। तो आंसर हो गया हमारे पास यहाँ से x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 0 to 2। इस इंटरवल में फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच ऑफ द इंटरवल इज दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखिए फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, ऑल इंडिया 2014 का। आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? सेम काम वही, डेरिवेटिव एक बार। तो फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 3/10 x to the power 4 minus 4/5 x cube minus 3x square plus 36/5x प्लस 11। आप इसका एक बार डेरिवेटिव कर लीजिए, एफ डैश एक्स हो जाएगा 12/10 एक्स क्यूब माइनस 12/5 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36/5, क्योंकि 11 तो इसमें से 11 का डेरिवेटिव तो हो गया 0। अब इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। तो कॉमन लेते हैं हम इसमें से, क्वेश्चन के फैक्टर आसानी से बन जाए इसके लिए मुझे लगता है कॉमन लेना चाहिए हमें। 12/10 कॉमन ले लो आप, तो 12/10 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स क्यूब। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2x। यहाँ क्या बचेगा? आप जरा यहाँ सोचो। तो यहाँ अगर सोचते हैं क्या बचेगा, तो मुझे लगता है इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, माइनस का 5x, ठीक है। और इसमें से हमने कॉमन लिया है 12/10। 12/10 अगर कॉमन लिया है तो 3 + 6 बचेगा यहाँ पे। ये हमारे पास बन गया, आई थिंक सर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सही है, ठीक है, यही बचेगा भी, है ना। ये बन गया हमारे पास। अब इसके बनाते हैं फैक्टर। फैक्टर बनाने के लिए सोचते हैं एक्स की वैल्यू से क्या पुट की जाए कि ये 0 बन जाए। तो आप देखो इसमें एक्स की वैल्यू 1 डालने पे 0 आ रहा है, तो 1 पुट किया तो 1 का क्यूब 1 + 6 7, और ये माइनस का 7 0 हो रहा है। तो मतलब इसका एक फैक्टर तो आ गया। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 12/10, एक फैक्टर हो गया इसका x माइनस। अब अगला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसका इसमें डिवाइड करो तो कितनी बार डिवाइड होगा? x² बार। फिर ये माइनस का x² होगा और ये माइनस का 2x², तो ये प्लस x²। तो फाइनली क्या बचेगा? -x² बचेगा। ठीक है, अब जरा सोचो x को किससे मल्टीप्लाई करें -x² आ जाए, तो आप कहोगे सर -x। -x से जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये +x, साइन चेंज करेंगे तो माइनस का 6x। अब आप सोचोगे कि x को किससे मल्टीप्लाई करें -6 आ जाए, माइनस के, और -6 से मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा +6, फिर सेम कैंसिल आउट हो जाएंगे सब, अब कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो ये फैक्टर बनेगा। आप आराम से डिवाइड करना,
ठीक है, वरना गलती हो सकता है आपसे। आप डिवाइड करना, मुझे इसकी प्रैक्टिस इसलिए आराम से बन जाता है ये। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 12/10 टू एक्स माइनस वन। इसके फैक्टर बना लेते हैं, इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। आई थिंक यह नहीं, एक्स प्लस 2 होगा, एक्स प्लस 2, ये बन गए इसके फैक्टर। अब बस सिंपल है अब तो। अब लिख देते हैं वही फर्स्ट हमारा 4 इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स लिखा हमारे पास ये 12/10 इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये पॉजिटिव है, छोड़ दो इनइक्वालिटी में, जो बच गया उसके लिए नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन पे x की वैल्यू क्या क्या आने वाली है, -2, 1 और 3। ये हो गया -2, 1, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि सारे ऑड पावर ब्रैकेट है और x पॉजिटिव भी है। तो अब ग्रेटर देन चाहिए आपको, ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव एरिया आंसर। पॉजिटिव एरिया कौन कौन सा आ रहा है वो देखो। पॉजिटिव एरिया एक तो ये आ गया और एक पॉजिटिव एरिया ये आया। कौन सा इंटरवल हो गया, x बिलोंग्स टू, पॉजिटिव एरिया एक तो ये आया है और एक ये आया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से x बिलोंग्स टू -2 to 1 यूनियन 3 to इंफिनिटी। इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और अब आते हैं डिक्रीजिंग के लिए। सेकेंड पॉइंट 4 डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, एफ डैश एक्स ये रहा 12/10 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0। अब लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना है, ये तो छोड़ दो। लेस देन 0 का मतलब इनइक्वालिटी यही बननी है, यही नंबर लाइन पे वैल्यू प्लॉट करेंगे। नेगेटिव एरिया हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका x बिलोंग टू -इंफिनिटी टू -2 यूनियन 1 to 3। ये इंटरवल आया जिसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, बहुत आसान होते हैं, जरूर बना लीजिएगा। हाँ भाई, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर अगला 11 नंबर में। क्वेश्चन वाला कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x विच y इज इक्वल टू दिस इज एन इंक्रीजिंग। कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा या x की किस वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, वही काम, एक बार इसका डेरिवेटिव। तो फंक्शन तो दिया है y और इसका होल स्क्वायर है, मतलब इसको हम चाहें तो एक्स स्क्वायर और x-2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं dy/dx। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो इसका डेरिवेटिव पहले हो गया 2x, तब तक x-2 एज इट इज, प्लस अब की बार x² एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 इंटू x-2, और x-2 का डेरिवेटिव 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो dy/dx, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो एक तो 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और x-2 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, तो अरे 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x-2, यहाँ पे तो कॉमन आने के बाद क्या बचा, +x, ये बच गया इस वाले टर्म में। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन हो गया यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू 2x इंटू x-1, और ये पूरा मिलके बन गया हमारे पास आई थिंक 2x-2, फिर 2 कॉमन आ गया तो ये हो गया dx अपॉन dy/dx, dy/dx, यहाँ पे -2 है ना, -2, तो इनमें से 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो गया आके 4x इंटू x-2, और ये हो गया x-, ये बन गया फैक्टर। अब लिख देते हैं वही 4 इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, तो dy/dx ग्रेटर देन 0। अब देखिए dy/dx क्या लिखा हुआ है, तो dy/dx है 4x इंटू x-2 इंटू x-1 ग्रेटर देन 0। 4 पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी में छोड़ देंगे, बचा क्या कहानी में हमारे पास x
x माइनस टू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। नंबर लाइन पे इन वैल्यू को प्लॉट कर दो, तो क्या क्या आने वाली वैल्यू, 0 1 2, राइट मोस्ट साइड में प्लस माइनस। ग्रेटर देन लगा हुआ है मतलब पॉजिटिव एरिया आंसर, पॉजिटिव एरिया आंसर होने का मतलब ये हमारा आंसर होगा ये। और आंसर हो गया यहाँ से x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी। इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब आते हैं फॉर डिक्रीजिंग, सेकंड पॉइंट। तो डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। एफ डैश एक्स क्या है, ये रहा एफ डैश एक्स, मैंने वो डी वाई बाई डी एक्स, वो है 4x इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस लेस देन जीरो। अब लेस देन जीरो करोगे तो इनइक्वालिटी का नंबर लाइन पे तो यही वैल्यू पुट करेंगे, तो आंसर कौन सा होगा, लेस देन जीरो आने का मतलब नेगेटिव एरिया। नेगेटिव एरिया आंसर होगा, तो आंसर हो गया हमारा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन 1 to 2। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए बहुत आराम से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब आइए हम लोग आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ही छोड़ रहा हूं मैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा दिए हैं आपको, तो आपको इसको डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करके और इस कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है ये आपको फाइंड आउट करना है। देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 एंड 2014 का क्वेश्चन है। आपने नोटिस किया होगा पूरे लेक्चर के दौरान हम लोगों ने इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम किए जो एग्जाम में आए हुए हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आप सीख लीजिएगा, तो ये आपको खुद करना है, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में आइए इसको सॉल्व कर देता हूं मैं। So that y is equal to this is an increasing function of x throughout its domain। ये दिया हुआ x greater than -1, x greater than -1 का मतलब यही इसका डोमेन है। तो वैसे भी जब आप डोमेन निकालोगे तो क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव, और इसको पॉजिटिव करोगे तो x ग्रेटर देन -1 आएगा, और यही इसका डोमेन है। तो आपको प्रूफ करना है कि इसी इंटरवल में, माने x ग्रेटर देन -1 माने -1 टू इंफिनिटी में फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है कि x बिलोंग्स टू -1 to 1 में इंफिनिटी में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो चलिए अब आइए क्या करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव। ये दिया हुआ फंक्शन y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। डेरिवेटिव किया एक बार तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो आप चाहें तो इसके डेरिवेटिव में u बाई वी लगा देते हैं। तो u बाई वी से करोगे डेरिवेटिव तो 2 को तो बाहर रहने देते हैं, कांस्टेंट है। इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं अपन इस वाले पोर्शन, ठीक है। इस वाले पोर्शन का जब डेरिवेटिव करेंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज ऊपर 2 प्लस एक्स, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव 0 प्लस 1, ये हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, तो जरा और सिंप्लीफाई करो, तो ये होगा 2 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स फोन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये -1 माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 2 टू जा 4 माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एलसीएम वगैरह ले लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, एलसीएम आप लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स को और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 प्लस 4x प्लस एक्स, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 माइनस का 4x डिवाइडेड बाय
1+x इंटू 2+x होल स्क्वायर। 4x प्लस का माइनस का 4 प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया dy/dx इज इक्वल टू, मैं इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूं तो 1/x+1, ये तो अलग, साथ में इन दोनों को लिख दिया आपने x/2+x का होल स्क्वायर। अब हमारे को सिर्फ इंक्रीजिंग के बारे में सोचना है, लिख रहे हैं फॉर इंक्रीजिंग। हाँ जी, अब इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन ग्रेटर देन 0, तो dy/dx ग्रेटर देन 0, ये पूरा फंक्शन यहाँ लिख दीजिए 1/1+x इंटू ब्रैकेट में x/2+x होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब आप सोचो ग्रेटर देन 0 का मतलब ये पूरा इलाका पॉजिटिव होना चाहिए। तब आपको मालूम है ये किसी का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, किसी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव। अगर किसी का स्क्वायर पॉजिटिव है तो बताइए कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर पॉजिटिव आ जाए। आप कहोगे कि सर इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव होने का मतलब 1/x+1 ग्रेटर देन, फिर सोच है 1 और आंसर भी क्या चाहिए, पॉजिटिव। बताओ पॉजिटिव में किससे डिवाइड करेंगे पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव तो है, किससे डिवाइड करें कि पॉजिटिव आ जाए। तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव में पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, मीन्स इसको क्या होना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ, 1+x ग्रेटर देन, इट मीन्स x ग्रेटर देन -1, इट मीन्स x बिलोंग्स टू -1 टू इन, और ये ही इंटरवल में फंक्शन होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है और इन 2012 में भी आया हुआ है। देखिए बहुत सिंपल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, कई डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है और एज इट इज आया हुआ है क्वेश्चन, आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल in which the function given by fx is equal to sin x plus cos x, x lying in between 0 to 2 pi is increasing and decreasing। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का आ गया क्वेश्चन भाई। सबसे पहला काम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव किया एफ डेस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब पहले बात कर लेते हैं इंक्रीजिंग के लिए, और इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0, लिख दीजिए एफ डेस एक्स को, तो ये हो गया साइन एक्स माइनस, सॉरी कॉस एक्स माइनस साइन, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0, इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कॉस एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स। अब हम ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, इसका मतलब हम उन क्वेश्चन को जनरली, मतलब जनरली तो क्या बोला जाए, बहुत जरूरी है कि हम उसको ग्राफ बना के सॉल्व करें, बहुत आराम से और जल्दी आंसर देता है। बिना ग्राफ के भी कर सकते हैं पर कंपेरेटिवली देखा जाए तो ग्राफ तुरंत आंसर देता है और एकदम सही आंसर देता है। तो हम क्या करते हैं, साइन और कॉस दोनों आ रहे हैं हमारे, तो साइन कॉस दोनों का ग्राफ बनाएंगे, कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे, 0 से 2 पाई में। तो आइए 0 से 2 पाई में साइन और कॉस का ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए 0 से 2 पाई में मैं साइन और कॉस दोनों का ग्राफ बना रहा हूँ इधर। ये जगह होगी 1 और ये -1, जो भी ग्राफ बनेगा -1 से 1 के बीच में बनेगा, साइन और कॉस दोनों का। अब मैं पहले बना रहा हूँ साइन का ग्राफ, 0 से 2 पाई तक ही बनाना है ना। 0 से 2 पाई तक ग्राफ बना दिए ये जगह। अब मैं थोड़ा कॉस का भी ग्राफ बना ही लेता हूँ। तो कॉस का ग्राफ 0 पर 1 होता है, कॉस के ग्राफ को मैं अलग कलर से बना लेते हैं।
गड़बड़ हो रहा है। ये हमने ग्राफ बना लिया 0 से 2 पाई तक, है ना। ये स्पेस 2 पाई है आप, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा प्लेस को, है ना, किसी और कलर से मार्क कर देता हूँ। आई थिंक वाइट कलर ले लेते हैं। इसमें ये जगह 0, ये जो जगह आएगी वो होगी पाई, और ये जगह होता है पाई/2। ये जो जगह आता है ये होता है 2 पाई। ये जो बीच में जगह आएगा वो होता है 3 पाई/2। ये हमने जगह मार किया। अब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। साइन कॉस जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये प्लेस होती है पाई/4, और यहाँ पे जो ये प्लेस होगी, ये अगर पाई/4 है, 0 से पाई/4 आगे, तो पाई से पाई/4 आगे कितना हो जाएगा 5 पाई/4। ये जो प्लेस आया है ना ये वाला, जो होगा हमारे पास 5 पाई/4। ये हमने पूरा एरिया मार्क कर लिया है। अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चन में। ग्राफ तो बना लिया। अब ग्राफ बनाने के बाद हमको वो एरिया ढूंढना है जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो देखो, इंक्रीजिंग के लिए हमारे को कॉस ग्रेटर देन साइन। कॉस ग्रेटर देन साइन का मतलब वो इलाका ढूंढना है जिसमें कॉस का ग्राफ साइन के ग्राफ से ऊंचा है। कॉस का ग्राफ साइन से ऊंचा। तो आप देख रहे हैं ग्रीन वाला कॉस का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ है कॉस का, और ये ग्राफ है आपके पास साइन का। अब आप देखिए कि कॉस का ग्राफ साइन से ऊंचा कब कब आ रहा है। तो आप कहेंगे कि सर एक तो ये इलाका है, तो ये इलाका है, और एक इलाका आ रहा है यहां से यहां तक। ग्रीन ग्राफ आपको कब कब ऊंचा दिख रहा है। तो ग्रीन ग्राफ ऊंचा हमारे को एक तो इस इलाके में दिख रहा है और एक इस इलाके में दिख रहा है। दिख रहा है आपको कि ग्रीन वाला इस वाले ग्राफ से ब्लू वाले से ऊंचा है। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया, बस तरफ तो दे देते हैं, सिंपल एकदम। आंसर यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x बिलोंग्स टू 0 to π/4, 0 to π/4 यूनियन 5 पाई, यहाँ से देख रहे हो आप ये जगह, ये जो जगह ना ये एक्चुअल में ये है, ये 5 पाई/4 है, ये 3 पाई/2 तो इधर है ना। तो 3 पाई/2 यहाँ है, इस वाली वैल्यू को 3 पाई/2 बोल रहे हैं। ये है 5 पाई/4, 5 पाई/4 से लेकर 2 पाई तक। ये हो गया हमारे पास 5 पाई/4 टू 2 पाई। इस इलाके में फंक्शन क्या होगा, अब आते हैं डिक्रीजिंग के लिए। डिक्रीजिंग के लिए सॉल्व कर लेते हैं, आइए। तो लिख लेते हैं हम लोग हमारा सेकंड पॉइंट फॉर डिक्रीजिंग। तो आप डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, वही f'(x) लेस देन 0। f'(x) लेस देन 0 करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ से, cos x माइनस sin x लेस देन 0। का मतलब cos x लेस देन sin x। अब आपको ढूंढना है कि sin x का ग्राफ cos से ऊंचा होना चाहिए। sin x का ग्राफ cos से ऊंचा, sin x इज ग्रेटर देन cos x। साइन का ग्राफ ऊंचा होना चाहिए cos से। साइन का ग्राफ cos से ऊंचा कौन से इलाके में है वो आपको ढूंढना है। तो मैं वो इलाका आपको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, अपन ये लेते हैं पिंक कलर। तो देखिए साइन का ग्राफ, ये ब्लू ग्राफ ऊंचा कहाँ से है, आप कहोगे सर ब्लू ग्राफ ये रहा ऊंचा, इस इलाके में दिख रहा है आपको, ये इलाका पूरा, इस इलाके के बीच में ये ब्लू ग्राफ ग्रीन ग्राफ से ऊंचा है, माने साइन इज ग्रेटर देन cos x है। कौन से इलाके में, इस इंटरवल में। और ये इंटरवल कहाँ से शुरू हो रहा है, पाई/4 से लेके, तो मैं इसको ब्लू वाले को हटा दूं तो आपको दिख जाएगा, पाई/4 से कहाँ तक, 5 पाई/4 तक। इस इलाके में कैसा रहेगा ये, साइन इज ग्रेटर देन cos x रहेगा। इसका मतलब आंसर क्या हो गया हमारे पास, इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से x बिलोंग्स टू पाई/4 टू 5 पाई/4। ये हो गया। अगर मान लीजिए आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, ये ग्राफ वगैरह बनाने नहीं आता, ये वैल्यू देखने नहीं आता है, तो आप साइन कॉस के क्वेश्चन में ये बात याद रखेंगे तो भी आपका काम बन जाए। कैसे ध्यान रखना है, आप ऐसे क्वाड्रेंट बना लीजिए, क्वाड्रेंट बनाने के बाद बीच में ऐसी लाइन ड्रॉ कर लीजिए,
ये जो लाइन है उसमें आपको पता होना चाहिए ये जगह 0 होता है, ये आपके पास π/4 होता है, ये π/2, ये पाई, ये आपके पास 5π/4, ये 3π/2 और ये होता है 2π। ठीक, इस तरीके से हम लोग घूमते जाते हैं। आपको ये बात जरूर याद रखना है, अगर आपको मान लीजिए ग्राफ वगैरह बनाना नहीं आता है तो ये जो इंटरवल है ना, इस इलाके में अगर देखा जाए, इस इलाके में ढंग से देखा जाए तो साइन एक्स इज ग्रेटर देन होता है कॉस एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स से बड़ा होगा इस इंटरवल में। और अगर हम इस इलाके की बात करें, इस इलाके में यहाँ से यहाँ तक की दूरी में, तो हमारे को कॉस एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स होता है। बस इतना सा बात याद रखना है, इससे हमारा काम बन जाएगा। जैसे अब मान लीजिए हम बात करें कि इस क्वेश्चन का, कि हमारे पास तो पहला क्वेश्चन देखिए हमको क्या ढूंढना था, कॉस एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स। तो कॉस एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स ये वाला इलाका है, तो हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि हमको 2π तक ही जाना है, इससे आगे नहीं जाना है, तो हम डायरेक्ट 5π/4 से π/4 नहीं लिख देंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमको 2π तक ही जाना है। हम क्या करेंगे, 5π/4 से 2π जाएंगे और 2π के बाद π/4 जाना है, तो 2π की जगह 0 भी तो होता है, तो हम 0 से π/4 लिखेंगे। इसलिए आंसर हमने लिखा है, जो हमारा आंसर आया 0 से π/4 और 5π/4 से 2π। इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगी। अगर मान लो आपको ढूंढना है कि ये डिक्रीजिंग के लिए, तो डिक्रीजिंग में क्या हो रहा है, साइन एक्स ग्रेटर देन कॉस एक्स है। साइन एक्स ग्रेटर देन कॉस एक्स कौन सी इलाके में है, इस इंटरवल में है। तो ये इंटरवल हो गया π/4 से 5/4। इसलिए आंसर क्या है इसका, 5/4 से। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मेथड और है, जब भी साइन कॉस का क्वेश्चन आता है, हम 1/a² + b² से डिवाइड करके पूरे को साइन या कॉस में बदल के फिर ग्राफ वगैरह बना के भी कर लेते हैं, उससे भी करते हैं। तीसरा मेथड वो भी है। तो आपको बहुत सारे मेथड सीखने की जरूरत नहीं है, सबसे बेस्ट मेथड ये ग्राफ मेथड है, सबसे बढ़िया आपको ये आना चाहिए। इससे क्वेश्चन की गलती होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं होते हैं। चलिए, तो अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फिर से वही पॉलिनोमियल फंक्शन जैसा आ गया। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का आप लोग इंटीग्रेशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर लेंगे, मुझे लगता है इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए मैं इसको कर ही देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है तो सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं हम लोग। तो फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x⁴ माइनस 8x³ प्लस 22x² माइनस 24x प्लस 21। इसका एक बार डेरिवेटिव कर दीजिए। f(x) इज इक्वल टू 4x³ माइनस 24x² प्लस 44x माइनस 24। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4, तो यहाँ क्या बचेगा, x³ माइनस 6x² प्लस 11x और माइनस का 6। इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो 4, ये जो टर्म है इसके फैक्टर मुझे याद है और हम याद रखते हैं क्योंकि बहुत अच्छा फैक्टर बनता है इसका। और इसका जो फैक्टर बनता है वो बनता है x-1, x-2 एंड x-3। इसीलिए इसका फैक्टर ये बनता है, इसलिए हमें याद रहता है ये। तो ये हमको याद है इसलिए हमने इसके फैक्टर बना लिए। आपको याद नहीं होगा तो आप वैल्यू पुट करके देखना किस वैल्यू पे 0 दे रहा है, फिर डिवाइड करके फिर फैक्टर बनाना है ना। ये फैक्टर बन चुके हैं। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, फॉर इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए f(x) ग्रेटर देन 0, ये रहा f(x) हमारा कहाँ गया, ये रहा, लिख दो यहाँ से 4 × x-1 x-2 x-3 ग्रेटर देन 0। 4 पॉजिटिव है, छोड़ दो, इसकी जरूरत ही नहीं है। नंबर लाइन पे वैल्यू प्लॉट करोगे 1 2 3 प्लस माइनस प्लस माइनस, ग्रेटर देन है पॉजिटिव एरिया आंसर होगा। तो आंसर क्या हो गया, इंक्रीजिंग के लिए x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 2। इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। अब आते हैं डिक्रीजिंग के बारे में। सेकंड पॉइंट है फॉर डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए f(x) लेस देन 0। f(x) क्या है, ये रहा 4 × x-1 x-2 x-3 लेस देन।
अब आप क्या करेंगे यहाँ से कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है लेस देन चाहिए, तो लेस देन का मतलब नेगेटिव एरिया ये वाला, ये -∞ to 1 और 2 to 3। तो हमारा आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 2। इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज। ये हो गया क्वेश्चन आपका ऑल इंडिया 2012 का। चलिए, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ जी, अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो दैट 16, सो दैट द फंक्शन दिस इज x बिलोंग्स टू r इंक्रीजिंग ऑन r। r में इंक्रीजिंग होगा, मैंने हमेशा इंक्रीजिंग होगा। x की किसी भी वैल्यू ले लो, आपको फंक्शन कैसा दिखेगा, इंक्रीजिंग। मैंने आपको प्रूफ करना है कि x बिलोंग्स टू r में इंक्रीजिंग है, और ये ऑल इंडिया 2011 का क्वेश्चन। आप इसका एक बार डेरिवेटिव कर लीजिए। डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। इनमें से आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि ये जो लिखा हुआ है वो है x में, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। और जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे, ये तो बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ डैश एक्स। अब हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या जरूरी है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ये रहा एफ डैश एक्स 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब आप देखिए ये भी पॉजिटिव और किसी का स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब एक्स की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव जो चाहिए वही तो मिल रहा है हमारे पास। यहाँ पे एक्स की वैल्यू इसमें कुछ भी पुट कर दो, कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इन। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा। अब हम लोग आज की क्लास में दोस्तों इतना ही पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा, और मैं आप लोगों के लिए लगातार इस तरह की मेहनत किए जा रहा हूँ, कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली आपसे को इस तरह के क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ। आप लोग काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे होंगे। तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इन वीडियोज़ को बहुत सारे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम लोग अगली क्लास के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन के अंदर। स्टूडेंट को जनरली ज़्यादा दिक्कत होती है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करता है। अगली क्लास हमारी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की आएगी, जिसको जरूर देखिएगा पूरा, उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। उसके अंदर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे हम लोग, और क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सानी मैथमेटिक्स पे जुड़िए, और वहाँ पर आपको अपनी प्रॉब्लम्स को भेजना है, हम और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके बहुत जल्दी आप तक भेज देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।